पे इस यात्रा के बारे बिल्कुल जिस तरीके से वो अपने पिताजी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के लिए काम किया उन्होंने और बहुत अप्रोचेबल नेता रहे हैं। कोई भी कभी भी चाहे तो उनको अपनी बात बता सकता है। तो ये बहुत हम सराहनीय कदम है निशांत कुमार जी का और सभी लोगों का समर्थन भी उनके साथ है। सद्भाव यात्रा यानी कि सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है लोग काफ़ी जो उनसे पहले नहीं मिले हैं वो इस बार उनको मिलेंगे, उनके विचार को समझेंगे और हम सभी उनके साथ हैं। हैं। निशांत जी ने पहले कोई पद लेने से पहले ये विचार किया कि पहले भी बिहार के लोगों से मिलेंगे, उनको जानेंगे। तो क्या लगता है इसका जो फ़ायदा है वो निशांत जी को मिलेगा? एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है लोगों के बीच कि मुख्यमंत्री के 2 दशक के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, फिर भी अपने क्षेत्र में मेहनत करने जा रहे हैं। निशांत जी बहुत ऑनेस्ट एक इंसान है। जितना मैं उनसे मिली हूँ मैं ये समझ पाई हूँ कि उनके भीतर जो एक वैल्यूज़ हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लेते हैं, अपना काम करते हैं और कहीं ना कहीं यही डिफरेंस हो जाता है कि एक यूथ लीडर का जो माइंडसेट है, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, ये कहीं ना कहीं अपने यूथ को ही देख करके, यूथ लीडर्स को ही देख के समझ में आता है कि कुछ तो चेंज है, कुछ अलग बात है आजकल युवा नेताओं में। तो हम सभी लोग वी लुक अप टू हिम और निशांत जी को खूब शुभकामनाएं देते हैं और हम सभी उनके साथ सपोर्ट में हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने एक बात कही थी कि अगर कोई भी महिला के साथ कोई भी अपराधी छेड़खानी करता है तो उनके ऊपर माला मत डालिए, उनके ऊपर माला चढ़ा दी। क्या कहना मैं चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए? मैं खुद जब फ्लोर टेस्ट जिस दिन था उस दिन जब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी बातें की जो मुझे खुद पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेट किया कि ये जो ज़ीरो टॉलरेंस बिहेवियर है बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ सिर्फ बिहार में ही नहीं, जो घटनाएं बिहार के बाहर के राज्यों में भी हो रही है उसी प्रकार बिहार के अंदर भी कुछ केसेस जो सामने आए और बहुत ज़रूरी है कि अपराधियों का मनोबल तोड़ा जाए, उनको ये एहसास कराया जाए कि भले ही संविधान में फांसी की सज़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हिम्मत बढ़ती जाए और आप लूटपाट करते जाएं। बहुत ज़रूरी था ये सब जो कदम हमारे मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं, मैं उनको बहुत हृदय से उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है एक डिटरेंस होना अपराधियों के बीच में ताकि वो आगे कभी ऐसा कोई गलत काम करने की ना सोचें। जी जी मैं तो कल एक और चीज़ देख रही थी कि अपराधियों को जो एनकाउंटर में पुलिस ने गिराया और हमारे जो विरोधी जो पार्टी है उसमें भी जात और ये सब कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, जात अलग कर रहे हैं। मैं तो काफ़ी डिस्गस्टेड फील कर रही थी कि आप अपराधियों को बचा रहे हैं, आप उनके सरनेम्स को लेकर के एक नया एंगल क्रिएट कर रहे हैं कि खाली इसी सरनेम के लोगों को क्यों। देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन बिहार राइट नाउ। मैं खुद बहुत चीज़ें समझने का प्रयास कर रही हूँ। एक तरफ बहुत खुशी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से एकदम टाइट होते जा रहा है और अपराधियों के अंदर वो खौफ जो होना चाहिए वो बढ़ रहा है ताकि आगे कोई ऐसा अपराध ना हो, कोई ऐसी गलत घटना ना हो। लेकिन इसमें भी विरोधी अपनी राजनीति कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर कि बड़े-बड़े पॉलिटिशियन ऐसे बयान दे रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, जो इस बार देखा जा रहा था कि काफ़ी घाटे की टक्कर होगी। बंगाल सबसे पहला नाम था। बंगाल में भाजपा एक प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ चुका है। क्या कहना चाहिएगा? ये बहुत ही खुशी की बात है। बंगाल वालों ने जो अपने लिए फैसला लिया है ये काफ़ी सराहनीय है क्योंकि जब एक कार्यकर्ता के रूप में मैं प्रचार करने वेस्ट बंगाल गई, वहाँ पे जितने सारे लोगों से मैंने संवाद किया, बातचीत की, जनसभा थे, रैलीज़ थी, अलग-अलग जगह अलग-अलग एक्टिविटीज़ में मैंने भाग लिया, तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मैंने वो उत्साह देखा, वो एक भरोसा देखा जो भारतीय जनता पार्टी पर वो रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी था ये बदलाव आना। बहुत सारे लोगों ने खुद कहा था कि अब बहुत हो गया इन लोग का गुंडा लूटपाट या फिर बहुत प्रॉब्लम्स थी बंगाल में जो लोग बदलना चाहते थे और इसलिए आज जो मैंडेट हम लोग देख रहे हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं तो काफ़ी खुशी हो रही है। बंगाल में चुनाव में जो एक चर्चा का विषय बनी थी, आगे पर मां भी चुनाव में उठी थी।
वो भी एक मुद्दा था। अब क्या लगता है कि बंगाल में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होगा? बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। लोगों ने महिलाओं ने भरोसा करके ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक कर्तव्य है कि कोई भी मतलब क्राइम टॉलरेट ना हो। और आप बिहार में खुद देख रहे होंगे जिस तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया जा रहा है। हम भी न्यूज़ में देख रहे हैं। काफ़ी जगह जो सज़ा दी जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुझे लग रहा है बंगाल में बहुत अच्छे से ये डिसिप्लिन को रखा जाएगा। जब बयानबाजी चल रही थी, चुनाव प्रचार चल रही थी, तो अमित शाह के ऊपर अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि हम लोग 4 तारीख को देख लेंगे कि किसमें कितना है दम, और उसके बाद हम इनको बाहर भगाएंगे, गुजरातियों गुंडों को हम बाहर भगाएंगे। ऐसी बातों का प्रयोग किया गया था। मैं इसीलिए भी मुझे लगता है कि उनके लिए नेगेटिव जो रिजल्ट इस बार चल रहा है, ये कहीं न कहीं उनके खुद के कारण है। कई बार तो आपकी विचारधारा, आपके बोलने के तरीके से समझ में आ जाती है कि आप किस प्रकार के मानसिकता रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे अलग-अलग इंस्टेंसेस हैं। बहुत बार ऐसी-ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो एक तरीका नहीं है अपनी बातों को रखने का। तो कहीं न कहीं लोग देखते हैं, लोग बहुत समझदार हैं। वो मानसिकता समझते हैं, विचारधारा समझते हैं कि उनको कहीं न कहीं बंगाल का जो ये रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, ये विचारधारा की एक जीत है, एक डिसिप्लिन की जीत है। तो हम लोग तो काफ़ी खुश हैं। और विरोधियों का काम है विरोध करना। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे साथ-साथ चलें, हमारे साथ रहें, क्योंकि इसीलिए उनको विरोधी कहा जाता है। और साथ-साथ असम में भी इलेक्शन जीत मिल रही है, वो भी एक अच्छे नंबर पे बीजेपी के आंकड़े वहाँ भी अच्छे आंक आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री जी को फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लोगों का प्यार उन्होंने जीता है। लोगों का प्यार जीता है तभी लोगों ने उनको वो सम्मान उनका बरकरार रखा है, आगे भी रखेगी और यही अपनापन रहेगा असम में। एक और सवाल है कि चुनाव के 2 मुद्दे बने और 2 डिशेज़ काफ़ी फेमस थी। बंगाल में झाल मुड़ी और असम में पेड़ा का नाम सामने आया है। क्या लगता है ये दोनों चीज़ें काम कर गई चुनाव में? चुनाव में कब क्या काम कर जाता है, क्या काम नहीं करता है, क्या उल्टा बैकफायर कर जाता है, ये तो आप जब तक पूरा चुनाव कंक्लूड ना हो जाए, उसके बाद आप चीज़ें समझना शुरू करते हैं कि आखिर क्या-क्या कैंपेन किया, किसका क्या लोगों के ऊपर प्रभाव रहा। तो कहीं न कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको लेकर के बात की जा सकती है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, अगर आपको अपनी गाने से को किस तरह से स्वागत करना चाहिएगा जनता के इस फैसले को, तो किस तरह? मैंने गाना ऐसे बनाया नहीं है इस चीज़ को लेके। मैं जो गाती हूँ भजन में वही गाती रहती हूँ। क्या सुनाऊँ फिर? मुझे लग रहा है मैंने एएनआई पे हर एक गीत बधैया से रिलेटेड ऑलरेडी सुना दिया है। लेकिन आज जो मैं फुटेज टीवी पे देख रही थी, लोग फायर क्रैकर्स, लोग पटाखे, दिवाली सब मना रहे हैं। तो यही गाने का मन करता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बंगाल के लोगों से क्या कहना चाहिए, जैसे महिलाओं को क्या कहना चाहिए? बंगाल की महिलाओं का इस बार बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने जिस प्रकार वोट किया है, भारी संख्या में मतदान किया है, तो मुझे उम्मीद है, मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि जो उम्मीद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, पार्टी की भी उतनी ही बड़ी जवाबदेही है अब है। वो दायित्व पार्टी निभाएगी और आपकी उम्मीदों पे